प्रेम श्री गीता माता की। श्री भगवानुवाच यथा प्रकाशयते कः के तस्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा तस्नं प्रकाशयति भारत। प्रसंग सुने हम लोग कि एक ही परमात्मा है, वही परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ब्रह्मांड बनाए, जीव बनाए और सब में भी वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। उसका बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल भगवान सूर्य से दे रहे हैं। जैसे एक सूर्य समस्त संसार को प्रकाशित कर देता है, अगर सूर्य ना हो तो उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो एक ही परमात्मा से सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। एक ब्रह्मांड में सूर्य जैसे कितने तारे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। आप सोच सकते हैं कितने उसमें सूर्य होंगे, लेकिन जो परमात्मा वो एक ही है। इसके पूर्व के श्लोक को भगवान यहाँ पूरा कर रहे हैं। भगवान ने कहा था यथा सर्वगतम सौक्षम्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहि तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आकाश सारे धरती को घेरे हुए, ऐसा लगेगा जैसे आकाश कहीं नीचे गिर रहा है। लेकिन जब आप जाएंगे वहाँ पे तो लगेगा कि नहीं, आकाश तो यहाँ से दूर है। इसी तरह ऊपर लगता है कि आकाश बहुत करीब है, लेकिन आप जितना ऊपर चले जाएं, आप अनंत तक चले जाएं, आकाश नहीं मिलेगा। तो अब भगवान इसी तरह से परमात्मा का उदाहरण दे रहे हैं कि वही परमात्मा हर प्राणियों के अंदर बैठा हुआ है। शरीर के नाते वो जीवात्मा या आत्मा कहलाता है, लेकिन है वो परमात्मा ही, दूसरा है नहीं है कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान के सिवा, परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है। चाहे हम हनुमान जी कहें, चाहे शंकर भगवान कहें, चाहे हम दुर्गा माँ बोले, चाहे काली माँ बोले, चाहे हम हिंदू बोले, चाहे मुसलमान बोले, चाहे हम कुत्ता बोले, चाहे हम बिल्ली बोले, चाहे गाय बोले या गधा बोले या कीड़ा मकोड़ा बोले, वही है सब में। यह बहुत ही ऊपर की ज्ञान है, लेकिन साधक धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाता है। वो दूसरा वो फिर संसार में पाता ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं कोई। हालांकि इस ओर इशारा भगवान 7वां अध्याय में कर दिए, 7वां श्लोक में मतः प्रतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणायुवा। मेरे सिवा कोई अर्जुन दूसरा है ही नहीं। जैसे माला में विभिन्न मोती पिरोए हैं, ऐसे में माला की तरह वह सारा ब्रह्मांड मेरी स्वरूप है, दूसरा यहाँ कोई है ही नहीं। इसलिए हम जिनकी चाहें पूजा शुरू करते हैं, उनमें भगवान को ढूंढ लेते हैं। हम अगर ईंट में भी श्रद्धा जगाएं तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, पत्थर से भगवान प्रकट हो जाएंगे, पौधा से प्रकट हो जाएंगे, इंसान से भगवान प्रकट हो जाएंगे, पशु से भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि सब में वही भगवान है। अब यह बात मूढ़ को नहीं समझ में आता है, इसलिए हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया, और भक्त को, ज्ञानी को समझ में आता है, इसलिए भक्तराज प्रहलाद जी को समझ में आ गया। हिरण्यकश्यप बार बार पूछता तेरा भगवान कहाँ है, और प्रहलाद जी बार बार कहते कि मेरे भगवान सब जगह, सदा सर्वत्र, हर जगह भगवान सर्वकालिक हैं, सर्वव्यापी हैं, सब स्थान पर हैं, सबके साथ हैं। तो बोला तेरा भगवान इस पत्थर के खम्भे में भी है? बोले हाँ यहाँ भी है। और जो घमंड ने उस पत्थर के खम्भे को तोड़ा तो भगवान प्रकट हो गए। तो यह होता है भक्ति की दृष्टि। जब आपके हृदय में भक्ति जागृत होगा ना, तो साथ ही साथ आपके अंदर एक दिव्य भाव भी जागृत होगा, और अपने प्रभु के अलावा आप दूसरे को नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि जो देवी देवता है ना आपको नज़र आ रही, इतने सारे भी भेद मिट जाएंगे, बस वो एक ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए या वृंदावन गए, और वहाँ वो जब भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा देखें श्री राधा रानी के साथ,
तो बोले मैंने तो सिया राम में सब जग जानी की घोषणा किया है। सिया राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो मैं तभी प्रणाम करूँगा जब आप सिया राम में नजर आएंगे। वो भगवान के उसे मुँह हटा के दूसरे से मुँह कर लिया। तब भगवान ने पीछे से आवाज़ दिया कि घूमो, मैं आ गया। तो देखिए कि वह जो अभी राधा कृष्ण थे वो सीताराम जी और भगवान श्री राम और सीता जी प्रकट हो गए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। दूसरा कोई नहीं है, एक ही परमात्मा है। वह आकाश की तरह सब में व्याप्त है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। सूक्ष्मयाद आकाशम नुप्लिप्यते। वो नज़र तो आ रहा है लेकिन कितना सूक्ष्म है कि हमें आसास नहीं होगा कि आकाश है कहाँ। और इस श्लोक हम लोग सुन रहे हैं, यथा प्रकाशयते का कृष्णम लोकम एवं रवि। जैसे एक सूर्य के उदय होने से पूरे संसार में प्रकाश फैल जाता है, संसार प्रकाशित हो उठता है। सूर्य के अभाव में अंधेरा ही अंधेरा है। क्षेत्रम क्षेत्रिता कृष्णम प्रकाशयति भारत। उसी तरह वो परमात्मा हर क्षेत्र में बैठा हुआ है, वही क्षेत्रज्ञ है। वो शरीर के अंदर, हर प्राणी के अंदर भी है और पूरे ब्रह्मांड का भी कंट्रोल करने वाला है। और वो कैसे है? अविभक्तम च विभक्तमिव। प्राणी तो विभक्त है, अलग अलग है प्राणी, हम लोग सब अलग अलग है, लेकिन भगवान एक ही सब में बैठे हुए। भगवान अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग 50 में थे, आप 50 को हमारे प्रभु हैं, वो एक ही है। सब में वही बैठा हुआ है, विभिन्न रूपों में वही है। और पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं वही है, एक सब में। अभी उनकी सामर्थ्य है कि इतने सारे शरीर, इतने सारे प्राणियों का शरीर, इतने सारे जीव जंतु, और वो एक सब के अंदर बैठा हुआ। तो हम लोग भागवत महापुराण में सुने थे, हमारे मैत्रेय जी विदुर जी को समझाए थे कि जैसे सूर्य के सामने अगर हजारों घड़े रख दिया जाए और सब में जल भर दिया जाए तो सब के सब सारे घड़ों में सूर्य प्रकाशित भासने लगेंगे, नजर आने लगेंगे। जितने घड़ा रख दिया जाए, हजारों लाखों करोड़ों घड़ा, और सब में जल भर दिया जाए तो सब घड़ा के अंदर में भगवान सूर्य को आप देख सकेंगे। यद्यपि सूर्य एक ही है लेकिन हर घड़ा में अलग नजर आएंगे। वैसे ही परमात्मा सब जीवों में बैठा हुआ नजर आता है या बैठा हुआ है। तो हम लोग इसको सूर्य से भी देख सकते हैं, वो एक ही है, इन सब के अंदर में भास रहा है। वो सूक्ष्म रूप से उनकी सत्ता सबके अंदर है। अब अगर हम अपने अंदर उस परमात्मा को देख ले तो सब में उसी को देख पाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले भगवान को अपने अंदर देखा, उसके बाद जहाँ नजर पड़ा वही है। सिया राम में सब जग जाने, जहाँ भी नजर गया मेरे ही तो प्रभु हैं, मेरे प्रभु के अलावा और कौन है। तो वो राम भक्त थे, इसलिए उनकी दृष्टि में सब राम ही राम हो गए, राम में सारा संसार हो। और सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए सब में भगवान श्री कृष्ण को देखें। मीराबाई कृष्ण भक्त हैं, सब में अपने ही कृष्ण को देखते हैं। ब्रह्म की उपासना करने वालों को सब में ब्रह्म ही नजर आते हैं। जो जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी जैसी भावना उसके अनुसार प्रभु सब में नजर आते हैं। लेकिन याद रखना है प्रभु एक ही है, आपकी भावना के अनुसार वो सब में दिखेंगे, प्रभु दो नहीं है। चाहे जितना प्राणी हो जाए, चाहे जितना ब्रह्मांड हो जाए, चाहे जितना आपको नजर आए, जो भी नजर आए, आपको भाव रखना है कि बस वह एक ही है, सब उसी का खेला है। वही मदारी वाला भी बना हुआ है और वही जमूरा भी है, वही खिलाड़ी है, वही खेल भी है, वही उत्पन्न करने वाला है, वही उत्पन्न भी हो रहा है, वही बनाने वाला, वही बिगाड़ने वाला भी है, वही देख रहा है और दिखने वाला भी वही है, सब वही है, उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। तो हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है कि हमारे परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में नहीं है, वो एक है।
और धीरे धीरे अपने भाव को एक ही में समेटना भी है। सब में हमारे जो हनुमान जी कौन है? अगर आप राम भक्त हो तो भी राम जी ही हैं। अपने राम जी के अलावा दूसरे को देखना ही नहीं। अगर कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण भगवान के अलावा कोई दूसरा ही नहीं। इस तरह जिसे यह समझ में आ जाता है वह साधक फिर संसार में द्वैत के चक्कर से छूट जाता है। दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वैतवादी हो गया, एक ही परमात्मा। और बाद में अपने अंदर भी उन्हीं को अनुभव करता है। भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग, सांख्य योग हो, कर्मयोग हो, कोई भी योग हो, सब योग का सार यही है, एक ही परमात्मा को सब में देखना, सब जगह ढूंढना और उन्हीं को अनुभव करना, उन्हीं में लीन हो जाना और फिर उन्हीं का हो जाना। जानत तुम्हारी हुई जाई, उनको जानकर उन्हीं का हो जाना। इसलिए हम लोग बचपन से प्रार्थना करते आए, बस तुम ही सब हो। तुम ही माता हो, तुम पिता हो, तुम बंधु हो, तुम सखा हो, तुम विद्या हो, तुम गुरु हो, तुम देवता हो, तुम धन हो, तुम सर्वम हो। त्वमेव सर्वम मम देव। हे देवों के देव, हे परम प्रभु, आप ही सब हो। इसको हम अपने जीवन में उतारें, अभ्यास करें। माँ कौन? मेरे प्रभु। पिता कौन? मेरे प्रभु। भाई कौन? मेरे प्रभु। कितना देवी देवता कौन? मेरे प्रभु। गुरु कौन? हमारे प्रभु। सब हमारे ही प्रभु। हमारे प्रभु के अलावा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, या जिसे देखने का अभ्यास हो गया। इसलिए भक्त का पहला गुण होता है निर्भीक हो जाना। मेरे प्रभु के अलावा है कौन? मैं किससे डरूं? मैं किससे परेशान हूँ? संसार में दूसरा कौन है? कोई है ही नहीं, सब उसी का खेल है। तो डरने जैसी क्या बात है? सब रूप में, सब रंग में, सब ढंग में तू ही है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब स्थिति परिस्थिति में, सब प्राणी में, बस एक हमारे ही प्रभु हैं, उनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। इस भाव को बारंबार चिंतन मनन करना और एक ही प्रभु को नित्य निरंतर सर्वत्र महसूस करना, यह परम ज्ञान है, परम भक्ति है और परम गति प्राप्ति का आधार भी है। दूसरा कोई नहीं है तो सब वही है। जो वही है वही बच गए तो हमें वही मिलेंगे, दूसरा कोई नहीं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल, गीता माता की।